बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम गोल्ड की एनालिसिस करने वाले हैं। तो डेट हमारे पास है 30 नवंबर 2024 है। देखेंगे कि नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर का मंथ है जो स्टार्ट होने वाला है। और क्योंकि कोई भी ईयर जब ख़त्म होता है मतलब ईयर के लास्ट पे अक्सर ऐसी मूवमेंट हो जाती है, अगर ट्रेंड बाय का हो जाए तो वो काफ़ी मंथ बाय का चलता है, अगर सेल में हो जाए तो काफ़ी मंथ सेल का चलता है। तो हम देखेंगे जी कि इस जो मंथ में क्या हमारे पास सिचुएशन बनेगी, क्या ऐसे होगा अगर यहाँ से मार्केट बाय जाती है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाय में होगा या सेल में होगा, ठीक है? तो वो आज थोड़ी डीपली एनालिसिस देखेंगे, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको पता है काफ़ी ऐसे स्टॉक्स और शेयर्स वगैरह होते हैं जो ईयर के लास्ट पे या वो एक डिप लेते हैं अच्छा, या वो एक पंप लेते हैं, ठीक है? और अगर वो पंप लेते हैं तो वो फिर 3-4 मंथ या 5 मंथ या इससे ज़्यादा वो फिर पंप ही लेते हैं, मतलब बाय जाते हैं, उनका ट्रेंड बाय हो जाता है। और काफ़ी ऐसे होते हैं जो डिप लेते हैं और फिर काफ़ी देर उनमें एक डिप ही चलता है, मतलब सेल ट्रेंड ही उनमें कंटिन्यू रहता है। तो वो सब देखेंगे इसी में। और नेक्स्ट जो वीक है उसमें फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, इससे हमें मज़ीद पता चल जाएगा कि हमारा जो गोल्ड है वो क्या सिचुएशन बना सकता है, वो नेक्स्ट बाई जा सकता है, सेल जा सकता है, अगर बाई जाता है तो किस पॉइंट तक बाई जा सकता है, और अगर सेल जाता है तो फिर किस पॉइंट तक वो सेल जा सकता है। तो सब प्रेडिक्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं 1 मंथ का। तो 1 मंथ का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन हो चुका है। 1 मंथ का अगर टाइम फ्रेम हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन है ना, वो हमारे पास ये देखें मंथ की कैंडल। अगर आप लास्ट पीछे देखेंगे तो ऐसी कोई कैंडल नहीं बनी मंथ की, जो यहाँ पर कैंडल आपके सामने बनी है, ठीक है? और इस कैंडल से हमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड पे, बाई जा सकता है या सेल जा सकता है, वो सब हम डीपली आज जो वीडियो है इसमें हम डीपली एनालिसिस करेंगे गोल्ड की, ठीक है? क्योंकि जो अब मार्केट ओपन होनी है ना, या तो ये आपको सेल में ले आएगी या ये आपको बाय में ले जाएगी। अगर बाय में जाती है किस पॉइंट तक जाएगी, सेल में आती है तो किस पॉइंट तक आएगी, वो सब हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ, जो मंथ की हमारे पास कैंडल है, ये देखें। अगर तो हमारे पास आज इसकी क्लोजिंग हो जाती इस बॉडी से डाउन साइड पे, मतलब इससे नीचे इसकी अगर क्लोजिंग हो जाती, तो फिर यहाँ से कंफर्म हो जाना था कि जो हमारे पास ट्रेंड है वो नेक्स्ट सेल का स्टार्ट होगा, ठीक है? आप पे किस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट मिलनी उसके बाद सेल होता, वो हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में देखते। तो इससे यहाँ पे साबित हो जाना था कि हमारे पास जो ट्रेंड सेल का है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फिर आपको हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है 2025, 6 मंथ तक आपको यहाँ पे एक डिप ही मिलता है, ठीक है? तो अब जो इसमें क्लोजिंग है वो अप साइड पे हो चुकी है, और अगर देखें तो ये सब लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, मार्केट ने रिजेक्शन ली है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट बाई जा सकती है। कितना बाई जा सकती है, कैसे जा सकती है, वो सब मज़ीद जो एनालिसिस होगी वो छोटे टाइम फ्रेम में होगी। तो यहाँ से करते हैं वीकली का टाइम फ्रेम ओपन। तो यहाँ से 1 वीक का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। जी, 1 वीक का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है मेरे पास, ठीक है? तो हमारे पास फर्स्ट तो ये जो हमारी कैंडल्स थी ये बनी है। उसके बाद हमने जो यहाँ से किया था कि नेक्स्ट हमारा जो ट्रेंड है वो सेल का हो जाएगा, बट उसने ये बाई की एक कैंडल बना दी। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल इसने बाई की बनाई है, ठीक है? तो इसके बाद हमने यहाँ से प्रिडिक्ट किया कि नेक्स्ट हमारा गोल्ड ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से बाय निकल जाए और इस वीक को यहाँ से ब्रेक कर दे। ये जो हाई है, ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? इसको यहाँ से ब्रेक कर दे। ये 2 सिचुएशंस हम देख रहे थे, लास्ट वीक भी हमने देखी, उससे लास्ट वीक भी हमने ये देखी थी, ठीक है? बट मार्केट यहाँ पे अलग एक बिहेवियर से मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये देखें एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमारे पास सेल की कैंडल्स आई हैं। यहाँ से कन्फर्म हो चुका था कि यहाँ से अब ट्रेंड है वो हमारे पास सेल में आ चुका है, ठीक है? बट यहाँ से मार्केट ने अपने लास्ट वीक की जो कैंडल थी उसको यहाँ से इंगल्फ किया और बाय में आ चुकी थी मार्केट।
अब जब बाय में मार्केट आई है, तो यहाँ से काफ़ी लोगों ने ये सोचा कि यहाँ से मार्केट अगेन बाय है। तो यहाँ से हम किसी भी पॉइंट से बाय देखेंगे, वो हमने डिफ़ाइन किए थे। बट मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट की, वहाँ पे रेंज की और उनको ब्रेक कर दिया डाउन साइड पे और मार्केट डाउन साइड पे आ चुकी है। अब जो ये कैंडल हमारे पास बनी हुई है, ये क्या यहाँ पे हमें गाइड करती है कि ये नेक्स्ट जो है बाय जाएगी या सेल जाएगी। अगर देखें यहाँ पे लिक्विडिटी तो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है, विक स्वीप हुई है, रिजेक्शन मिली है मार्केट को। तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस इस एज़ प्रीवियस कैंडल को देखा जाए, तो यहाँ से चांसेस हैं कि अभी मार्केट आपको बाय साइड पे मिल सकती है। और कितना मिल सकती है और किस पॉइंट तक हमें मिल सकती है, वो हम डिफ़ाइन करेंगे। जिसमें हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम होगा, H4 का होगा और हमारे पास H1 का 30 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 50-50 चांस जो हमारे पास वीकली का टाइम फ्रेम है, उसके अकॉर्डिंग 50% हमारे पास चांस ये हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी और 50% चांस ये हैं कि हमारे पास यहाँ पे मार्केट डाउन साइड पे आएगी। तो ये तो होगी हमारी वीकली भी, क्योंकि जो हमारे पास H4 और H1 का टाइम फ्रेम है, वो हमें यहाँ से क्लियरली बताएगा कि मार्केट में आकर क्या सिचुएशन होने वाली है। वो बाय साइड का भी बता रहा है, वो सेल साइड का भी बता रहा है, ठीक है? जैसे-जैसे जिस साइड पे लेवल्स हमारे ब्रेक होंगे, हम वहाँ से उस साइड पे ही देखेंगे। अगर बाय जाता है तो हम यहाँ से बुलिश देखेंगे, क्योंकि हमारे लेवल्स जो बुलिश के थे, वो अप साइड पे ब्रेक हो रहे हैं, तो मतलब बाय जाएगा। तो फिर हम बाय में मार्केट को देखेंगे और अगर सेल में आता है तो हम मार्केट को सेल में देखेंगे। क्योंकि हम इस पॉइंट पे एक पॉइंट पे हम यहाँ पे नहीं देख सकते मार्केट को बाय या सेल में, क्योंकि अगर ओवरऑल ट्रेंड यहाँ से ट्रेंड देखा जाए, वो आपका सेल का है। छोटे टाइम फ्रेम में, डेली में, उसके बाद आप लोग H4 में, H1 में देखेंगे, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो सेल का है। तो हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि सेल देखें, बट जो हमारे लेवल्स हैं उन लेवल्स से हम बाय का रिस्क ज़रूर लेंगे, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर 50-50 चांस हैं। मार्केट अप साइड पे भी जा सकती है और डाउन साइड पे भी जा सकती है, ठीक है? ये तो होगी हमारी जो मेन एनालिसिस हमने देखना था कि नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो बाय का होगा, सेल का होगा। अब हम अपने लेवल्स डिफाइन करेंगे कि जो हमारे लेवल्स हैं, वो हम जो बाय के लेवल्स हैं और सेल के लेवल्स हैं, उनको हम कैसे निकालें और उन लेवल्स पे किस तरीके से हमने ट्रेड ओपन करनी है और कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट हमारी बुलिश हो जाएगी या बेरिश हो जाएगी, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले ओपन करते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम। जी, 1 डे का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। 1 डे का टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो इस वीक में जो हमारे पास डेली के अकॉर्डिंग कैंडल्स बनी है, वो हमारे पास ये वाली हैं। फर्स्ट ये, इसने तो हमारी जो लास्ट 1 2 3 4 डेज़ की कैंडल्स थी उनको इंगल्फ कर लिया इस एक कैंडल ने, जो मंडे वाले दिन बनी थी, ठीक है? उसके बाद जो ट्यूसडे वाले दिन कैंडल बनी है, उसमें हमारे पास आपको रिजेक्शन नज़र आई है और बाय में यहाँ पे सिग्नल मिला हमें कि मार्केट बाय जा सकती है। नेक्स्ट जो कैंडल है उसमें अपसाइड से रिजेक्शन है, यहाँ से हमें सेलिंग नज़र आ रही है। फिर जो हमारे पास ये वाली कैंडल बनी है, इसमें अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड पे रिजेक्शन है। ये हमें यहाँ पे प्रिडिक्ट करती है, मैंने आपको लास्ट में भी बताया, जब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन होती है, ये हमारे पास कैंडल है, इसके अप एंड डाउन साइड पे दोनों साइड पे विक्स हैं। तो ये हमारे पास अनडिसिजनल कैंडल होती है, ये कोई फ़ैसला नहीं करती कैंडल। इसमें अगर अप साइड पे मूव हो जाती है तो बाय, डाउन साइड पे हो जाती है तो सेल। मतलब ये विक जिस साइड पे पहले ब्रेक हो जाती है, तो हम ज़्यादा तरजीह उसको देते हैं कि मार्केट उस साइड पे जा सकती है। और अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमारी अप साइड पे ब्रेक हो चुकी है। तो डेली के अकॉर्डिंग यहाँ से थोड़ा-सा प्रेडिक्ट हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हमें अपनी मार्केट को बाय में देखा जा सकता है मज़ीद। कितना देखा जा सकता है, वो हम देखेंगे। एक तो हमारे पास ये वाला लेवल है ना, ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया कि यहाँ से हम मार्केट को ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यहाँ से मार्केट हमें बाय मिल सकती है, क्योंकि हमारी जो ये डूजी कैंडल थी, अनडिसिज़नल कैंडल थी, इसका हाई अप साइड पे ब्रेक हो चुका है, ठीक है? रिजेक्शन ऊपर भी है। इन दोनों जो कैंडल्स में आपको अप साइड पे रिजेक्शन आ रही है और ये जो हमारे पास 2 कैंडल्स हैं, इनमें आपको डाउन साइड पे रिजेक्शन नज़र आ रही है, ठीक है? इसका मतलब रिजेक्शन अप साइड पे भी है, रिजेक्शन डाउन साइड पे भी है। बट जो हमारी कैंडल थी, इसका हाई हमारी इस कैंडल ने ब्रेक कर दी है। तो यहाँ से एक छोटा-सा हिंट हमें ये मिलता है कि मार्केट हमें नेक्स्ट बाय में मिल सकती है, ठीक है? और अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, ये लो अगर ब्रेक हो जाता है, तो फिर मार्केट हमारे पास सेल है। इस पॉइंट से आपको एक छोटी-सी रिट्रेसमेंट अप साइड पे मिल सकती है, वहाँ से फिर अगेन मार्केट सेल है इस पॉइंट तक, ठीक है?
ये सिचुएशन होगी। कैसे? वो हम डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपको रेंज भी नज़र आ रही है, ये आप डिमांड भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिमांड भी पड़ी हुई है, ठीक है? ये हमारे पास डेली के अकॉर्डिंग डिमांड है, ठीक है? और अगर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपके पास डेली के अकॉर्डिंग डिमांड है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास डेली के अकॉर्डिंग है, वो भी डिमांड है, ठीक है? ये 2 सिचुएशन होगी। अब आपके पास डेली के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे आपके पास सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है? अगर आप इसको देखेंगे मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में तो आपको अच्छे तरीके से इसमें समझ आ जाएगी। जो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनको आप अपने चार्ट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास वन डे के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सिचुएशन है। मार्केट इस पॉइंट से अगर इसको ब्रेक करती है, तो इस पॉइंट से एक छोटा-मोटा अप साइड पे पंप करने के बाद अगेन डाउन साइड पे आपको इस पॉइंट तक मिल सकती है, ठीक है? ये होगी हमारे पास सिचुएशन। अब देखेंगे इसको मज़ीद H4 में। तो H4 का टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन हो चुका है। H4 में H4 में आपके पास यहाँ पर इसको हम तो फ़िल्टर कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास H4 में यहाँ पे आपके पास सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है? और सेकंड नंबर पे हमारे पास ये जो है ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया आ चुका है, ठीक है? ये वाला, जहाँ पे मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी लेनी थी, ठीक है? ये सारा हमारे पास वो एरिया आ चुका है, ठीक है? कुछ आप इस तरीके से इस एरिया को मार्क कर सकते हैं, ठीक है? ये सारा हमारे पास क्या है लिक्विडिटी एरिया आ चुका है, ठीक है? उसके बाद आपके पास H4 में यहाँ पर आपके पास डिमांड है, ठीक है? ये आपके पास H4 में डिमांड है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सप्लाई नज़र आ रही है, ठीक है? फर्स्ट सप्लाई आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। H4 के अकॉर्डिंग जो आपके पास फर्स्ट सप्लाई है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जो सिचुएशन है ना, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि हमारी जो मार्केट है नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक करती है अगर अप साइड पे, तो हमारी ये फर्स्ट सप्लाई आ जाती है इस पॉइंट पे, तो मार्केट इसको कुछ इस तरीके से अगर तो मार्केट ने अप साइड पे जाना हुआ, ठीक है? यहाँ पे रेंज करने के बाद इस लेवल पर मार्केट आपको मिल सकती है, ठीक है? क्योंकि मेन हमारे पास जो लेवल है इस पॉइंट पे वो ये है। अगर तो ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है, प्रॉपरली यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमारे पास जो मार्केट है वो हमें नेक्स्ट H4 के अकॉर्डिंग जो हमारा ओवरऑल अगर ऑल टाइम हाई देखें ये हमारे पास है और यहाँ पर आपके पास सप्लाई भी पड़ी हुई है, ठीक है? यहाँ पर आपके पास सप्लाई भी पड़ी हुई है। तो ये होगा और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मैं आपको लेवल बता दूं, एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 28-20 का लेवल ये हमारे पास लेवल है। इस लेवल तक मार्केट आपको मज़ीद मिल सकती है। अगर ये होता है तो दिसंबर का मंथ है तो नेक्स्ट आपको मार्केट 3000 तक भी मिल सकती है, ठीक है? क्योंकि अगर इस पॉइंट पे बाय ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो आपको नेक्स्ट 6-7 मंथ तक आपको यहाँ से बाय ही नज़र आएगी मार्केट, ठीक है? ये सिचुएशन होगी हमारे पास। और अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी एरिया है। ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया है H4 में। तो अब ये हमारे पास सिचुएशन हो चुकी है फर्स्ट बाय साइड की। और हमने देखा है जो हमारे पास 50% अप के थे, 50% डाउन के थे, ठीक है? अब हमारे पास दूसरी सिचुएशन ये वाली है जी कि मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्रेक करे। इसी के रीटेस्ट पे अगर ये ब्रेक हो जाता है, इसी के रीटेस्ट पे यहाँ से हम सेल देखें इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पे मार्केट लिक्विडिटी स्विप करती है तो अपसाइड पे आ जाती है तो ठीक है, तो बाय देखेंगे। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से डाउन साइड पे आती है तो यहाँ से मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो इसी के रीटेस्ट पे हम इसको यहाँ पर इस पॉइंट तक सेल देखेंगे। ठीक हो गया? ये हो गया हमारे पास 2 सिचुएशंस। और इस पॉइंट को अगर मार्केट ब्रेक करती है इस पॉइंट को, तो फिर हम सेल में देखेंगे मार्केट को इस पॉइंट तक, ठीक है? क्योंकि ये सारा लिक्विडिटी एरिया अगेन फिर इस पॉइंट से मार्केट आपको बाय में मिल सकती है, ठीक है? बिकॉज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और हमारे पास इस पॉइंट पे चेंज ऑफ करैक्टर है, ठीक है? ये हमारे पास आ चुका है जी चेंज ऑफ करैक्टर।
तो अगर ये पॉइंट हमारा ब्रेक होता है तो फिर हम ये कर सकते हैं प्रिडिक्ट कि हमारी जो नेक्स्ट मार्केट है इस पॉइंट से अगेन लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद बाय आ सकती है। बाय ये फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसको ब्रेक करती है ये होगा, इसके बाद नेक्स्ट जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी हमारे पास लेवल्स हैं, ठीक है। H4 के अकॉर्डिंग तो हमारे पास एनालिसिस होगी जी भाई ये वाली, कि ये सिचुएशंस हैं हमारे पास जिसको के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अब मज़ीद जो हमारे पास कुछ प्रिडिक्शन है वो हमारे पास है जी H1 में। H1 में मार्केट किस तरीके से किस पॉइंट से लिक्विडेट कर सकती है, लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है और किस पॉइंट तक टारगेट हमें मिल सकता है। तो उसके लिए हम 1H का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। जी 1H का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है और अगर इस पॉइंट पे आप देखें तो ये सारा हमारे पास लिक्विडिटी एरिया था, ठीक है। और ये देखें उसी पॉइंट पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है और उसी पॉइंट पे आज मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आज सारा दिन उसी पॉइंट पे रेंज की है, ठीक है। ये आपको सारी रेंज नज़र आ रही है जो आज मार्केट ने की है। ये फर्स्ट पंप मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन किया है और ये रेंज की है और यहाँ पे मार्केट डाउन साइड पे आ रही है, ठीक है। ये सिचुएशन होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है H1 में भी और ये हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर है, ठीक है। और उसके बाद H1 में हमारे पास जो फर्स्ट सप्लाई आ रही है वो हमारे पास इस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट सप्लाई आ रही है H1 के अकॉर्डिंग और जो हमारे पास H4 में थी वो हमारे पास फर्स्ट सप्लाई ये वाली थी। इसको हम मज़ीद H1 में आ चुके हैं तो इसको हम H1 में यहाँ पे फ़िल्टर कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो लेवल था उसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं। ये हमारे पास फ़िल्टर हो चुका है लेवल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास H1 में एक छोटा-सा लिक्विडिटी एरिया है, जिस पॉइंट से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। इस पॉइंट पे मार्केट हमारे लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, ठीक है, H1 में। और अगर डाउन साइड पे देखा जाए, डाउन साइड पे अगर तो हमारे पास ये लेवल डाउन साइड पे ब्रेक होता है, कुछ इस तरीके से, तो सेल है यहाँ से इस पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको फिर बता दूँ, ये देखें यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो अगेन इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ से आपको या तो एक रिट्रेसमेंट मिलेगी छोटी सी या आपको यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। ये दो सिचुएशंस हो चुके हैं हमारे पास H4 में, ओ सॉरी H1 में। अगर आप इस चार्ट को छोटा करें थोड़ा सा तो H1 में आपके पास यहाँ पर एक डिमांड नज़र आ रही है डाउन साइड पे। ये आपको H1 में लेवल्स काफ़ी लग रहे हैं कि करीब-करीब हैं। ये आपके पास 2-2 3-3 सौ पिप वाले लेवल्स हैं। अगर आप इनको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, तो आप इनसे अच्छा प्रॉफ़िट गेन कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड है, गोल्ड को हम H1 में तो नहीं करते, आप लोगों का पता नहीं, मैं तो नहीं करता। मैं इसको M5 में 1 मिनट में 15 मिनट में इसको ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और अगर देखा जाए हम इस पॉइंट से बाय हैं, ठीक है, इस पॉइंट से हम यहाँ पे बाय बैठे हुए हैं गोल्ड में। तो अभी हम वेट करेंगे ये कि नेक्स्ट जो बाय है अगर ये डाउन साइड पे आता है तो हम अपने ट्रेड को यहाँ से क्लोज करेंगे। हाफ प्रॉफिट हमने बुक किया था अपना जी कुछ इस पॉइंट पे हमने हाफ प्रॉफिट बुक किया था अपना, और जो सबसे छोटी लॉट साइज़ था वो हमने यहाँ पे कंटिन्यू रखा है। ये देखें, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें, आपको यहाँ पर हमारी ट्रेड नज़र आ रही होगी, ये देखें सबसे छोटी लॉट साइज़ हमने की हुई है, ये देखें। तो ये हमारे पास H4 का चार्ट है, ठीक है, यहाँ से हम बाय में बैठे हुए हैं। और जो मेरे साथ ट्रेडिंग करते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, तो हम सब इस पॉइंट से मार्केट में बाय बैठे हुए हैं। तो अगेन आ जाते हैं जी अपने चार्ट पर, ठीक है। ये हमारे पास लेवल्स हैं, ये हमारे पास डिमांड है जी H1 में, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। ये लेवल्स मैं आपको बोलता हूँ कि आप इनको ना अपने चार्ट पे ड्रॉ करें, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छा मतलब कि प्रॉफ़िट मिल सकता है, अच्छा प्रॉफ़िट आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, ठीक है। आपको कोई रेकमेंड नहीं करता कि आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपने हमेशा मार्केट का वेट करना है। ये लेवल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पॉइंट पे एंट्री हो, इस पॉइंट पे ऐसा लो। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे वेट करना है मार्केट का, कि मार्केट कोई रिजेक्शन दिखा रही है, वॉल्यूम देखने हैं आपने कि यहाँ पे ट्रेड बनती है या नहीं बनती, जैसे ये आपके पास सिचुएशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ट्रेड करनी, क्योंकि मार्केट ये हमारे पास जो नीचे डिमांड है ना, इसलिए डिमांड मैंने आपके साथ शेयर की है कि अगर मार्केट इस लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक करती है
और इस पॉइंट में मार्केट आपको मिलती है और यहाँ से विक स्विप करने के बाद अगेन इसी लेवल में मार्केट आ जाती है, तो यहाँ से हम फिर बाय देखेंगे, ये हमारे पास बाय का साइन होगा, ठीक हो गया। ये सिचुएशन हो गई है। अब हम मज़ीद इसको देखेंगे जी 30 मिनट में, बाकी लेवल्स वही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो इसको हम देख लेते हैं जी 30 मिनट के अकॉर्डिंग। 30 मिनट के अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आता है जी M30 के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुका है, ठीक है। और हमारे पास जो चेंज ऑफ करैक्टर है वो हमारे पास आ चुका है जी कुछ इस पॉइंट पर। M30 में अगर तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से चलती है कि मार्केट ये ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करने के बाद अगेन हमारे इस लिक्विडिटी एरिया को यहाँ से ब्रेक कर सकती है। अगर मार्केट यहाँ से सेल आती है तो इसी पॉइंट पे रीटेस्ट पे हम देखते हुए यहाँ से इस पॉइंट तक हम यहाँ पे सेल देखेंगे। इस पॉइंट पे जो भी इंडिकेशन हमें मिलेगा वो सब हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अपने ट्रेड्स को ओपन करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन साइड पे मिलती है, इस वीक की बात की जाए तो इसी वीक के अंदर आपको मार्केट 25-50 तक आपको मार्केट मिल सकती है, ठीक है। इसी वीक में अगर आप बात करें तो बाकी देखेंगे जैसे-जैसे मार्केट यहाँ से मूव करेगी फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। मैं चार्ट को मज़ीद छोटा कर देता हूँ। ये लेवल्स हमारे पास, आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं ताकि आपको ट्रेड करने के लिए ईज़ी हो सके, ठीक है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें, वीडियो आपको कैसी लगी है और किसके रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। कोई भी टॉपिक अबाउट ऑफ ट्रेडिंग तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसकी वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।